नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद संदीप में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने हिंदी शब्द में आपका जो अनेक वाक्यों के लिए एक वाक्य होता है उसको हमने कुछ कुछ वाक्य देखे थे। आज उसी वाक्यों को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो हमारा पहला वाक्य है आज का, अतिशय या अति। मतलब अति का मीन्स हो गया बढ़ा चढ़ा कर कहना या फिर, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या होता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग अतिशयोक्ति, अत्युक्ति, ठीक है। तो जो बढ़ा चढ़ा के कहते हैं उनको बोलते हैं अतिशयोक्ति, ठीक है। मतलब छोटी बात को लंबा खींच खींच के बोलना, उसको बोलते हैं अतिशयोक्ति, अतियुक्ति। जो नहीं हो सकता, ठीक है, उसको बोलते हैं असंभव। मतलब जैसे हम लोगों ने किसी कार्य को करने की सोची और वो कार्य ऐसा कार्य है जो नहीं हो सकता, तो उसको हम लोग बोलते हैं असंभव, ठीक है। मिष्ट या मधुर भाषण करने वाला, ठीक, तो उसको बोलते हैं मिष्टभाषी, मधुर भाषण। जो मुकदमा लड़ता है, मुकदमा मीन्स हो जाता है कोर्ट में किसी वादी या प्रतिवादी के पक्ष से वकील जो मुकदमा या केस लड़ता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं मुकदमेबाज, ठीक। जो आमिष, आमिष का मीन्स होता है इसमें मांस, ठीक है। जो मांस नहीं खाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं निरामिष, ठीक। जो देने योग्य है, किसी वस्तु को देना है किसी को हमको, तो उसको देने योग्य बोलते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम लोग देय। जो अक्षर पढ़ना लिखना जानता हूँ उसको बोलते हैं हम लोग साक्षर। मतलब वो पढ़ा लिखा है, वो साक्षर है। और किसी प्लेस का हम लोग को क्या, जैसे पढ़े लिखे लोग कितने हैं उसको जानने के लिए क्या वर्ड का यूज करते हैं, तो हम लोग उस वर्ड का यूज करते हैं साक्षरता। मतलब लाइक हम बोल देंगे कि दिल्ली की साक्षरता कितनी है, मतलब कितने लोग वहाँ पे पढ़े लिखे हैं। जो पहरा देता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रहरी, ठीक है। जैसे रात को आपके घर के बाहर में कोई गार्ड वर्ड पहरा देता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गार्ड भी बोलते हैं, बट हम लोग उसको सामान्य लैंग्वेज में प्रहरी बोल सकते हैं। बुरा आग्रह, ठीक है, मतलब किसी को बुरा करने के लिए जो आग्रह किया जाता है उसको क्या कहते हैं, तो दुराग्रह कहते हैं, ठीक। जो आग्रह सत्य हो, मतलब जिस आग्रह से किसी का भला हो वैसे को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं सत्याग्रह, ठीक। मतलब जो आग्रह सत्य के लिए हो उसको सत्याग्रह। जो दूसरों का भला चाहता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, जो दूसरों का भला चाहता है उसको बोलते हैं परार्थी, ठीक। और जो स्वयं का भला चाहता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं स्वार्थी, ठीक। तो परार्थी और स्वार्थी के आप मतलब समझ गए होंगे इसमें कि जो दूसरों का भला, ठीक है, मतलब जो अपना बुरा हो रहा है या भला उसको ना सोचते हुए दूसरों के भला को अगर सोचता है तो उसको बोलते हैं हम लोग परार्थी बोलते हैं। बट जो यह सोचता है कि ये काम को करने से सिर्फ मेरा ही भला हो, अन्य किसी की हानि होती है, उससे किसी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसको हम लोग स्वार्थी प्रवृत्ति की वृत्ति कहते हैं। जो कम बोलता है, ठीक है, जो कम बोलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग अल्पभाषी। जो मुकदमा दायर करता है, मुकदमा दायर करता है मतलब कोर्ट में उसके विरुद्ध कोई मतलब अनबन उनबन हो गई है किसी व्यक्ति के साथ और वो उस अनबन के संबंध में मतलब न्यायाधीश से आपका सुलह या फिर उस संबंध में कुछ अनुमति चाहता है, ठीक। तो उसको हम लोग जो मुकदमा दायर करते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम लोग वादी या मुद्दई कहते हैं। और जिसके विरुद्ध ये मुकदमा दायर किया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग प्रतिवादी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो अश्व का सवारी करता है, मतलब जो घोड़े की सवारी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग अश्वारोही या घुड़सवार भी बोल सकते हैं इसको, ठीक। अश्वारोही या फिर घुड़सवार। पथ का प्रदर्शन करने वाला, जो रास्ते का प्रदर्शन करता है उसको क्या बोलते हैं, मतलब रास्ता बताता है आपको एक हिसाब से, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं पथ प्रदर्शन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आशा से अतीत, मतलब जो आप चाह रहे हैं उससे आपको अधिक मिले, ठीक, तो उसको आप क्या बोलेंगे, आशातीत बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा जो संगीत जानता है, ठीक है, संगीत जैसे क्या है, मन को शांत करने का काम आता है, तो जो संगीत जानता है उसको क्या बोलेंगे, संगीतज्ञ कहते हैं। जो कला जानता है या कला की रचना करता है तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं कलाविद या कलाकार, ठीक। जैसे कोई पेंटिंग करता है, ठीक है, डांसिंग करता है, तो वो एक कला है, ठीक, तो उसको क्या बोलेंगे, कलाविद बोलेंगे या फिर कलाकार भी बोल सकते हैं। जो पर के अधीन है, पर यानी पराया,
ठीक है। तो पर से क्या होता है, पराधनी। ठीक, मतलब दूसरों की संपत्ति को जैसे हम लोग अधीन करके रखें तो हम लोग पराधन रखेंगे, तो उसको पराधीन बोलेंगे, पराधनी भी बोल सकते हैं। जो देखने में प्रिय लगता है तो उसको क्या बोलेंगे, प्रियदर्शी। दर्शी का मीन्स होता है देखने में। कभी हम लोग घूमने जाते हैं और घूमने के टाइम में हम लोग पहाड़ी झील देखते हैं, जिसको देख के हमें बहुत अच्छा लगता है, तो उसको हमको क्या बोलना चाहिए, ये बहुत प्रियदर्शी क्षेत्र है, मतलब प्रियदर्शी सीन है बोल सकते हैं इसको। मतलब ये मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, ये भी बोल सकते हैं कि इसको, इस प्लेस को देखने से हमें आत्मतृप्ति होती है, मतलब बहुत अच्छा लगता है। आया हुआ, आया हुआ वर्ड को क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे आगत। जैसे कोई आया हुआ है, ठीक है, तो कोई व्यक्ति आगत है। लौट कर आया हुआ मतलब कोई चला गया है, उसके बाद फिर वो वापस आ जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे प्रत्यागत। ठीक, तो आगत का विलोम जैसे बोलेंगे, पूछेंगे कोई कि आगत का विलोम क्या होता है, तो आगत का विलोम होता है प्रत्यागत। ठीक है, मतलब कोई आया, अब वो आकर वापस चला गया, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रत्यागत कहेंगे। आगत से प्रत्यागत हो गया। जो जन्म से अंधा है, ठीक, मतलब जो जन्म लेते साथ ही अंधा है और उसने अभी तक कुछ देखा भी नहीं है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, जन्मांध बोलेंगे। ठीक, तो जन्म से वो अंधा है। तो आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।